आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। मुजफ्फरपुर के ढसना गांव की ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि पति की मौत के बाद पूरी तरह बेसहारा हो गई एक मां और उसके 4 मासूम बच्चों के अंधेरे भविष्य की है। ये स्वर्गीय सुबोध भंडारी जी का परिवार है। 2 महीने पहले बीमारी ने घर के एकमात्र कमाने वाले सुबोध जी को छीन लिया। पीछे रह गई उनकी पत्नी रंजन देवी, जो खुद मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, और 4 छोटे बच्चे, जिनमें सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 1 साल का है। इनका गुजारा सरकारी राशन के भरोसे था, जिसे बेचकर इन्हें दाल सब्जी खरीदनी पड़ती थी। बच्चे अक्सर रात को भूखे सो जाते और दिन में स्कूल के मिड डे मील के सहारे रहते। सिर पर छत के नाम पर एक ऐसी झोपड़ी थी जो बारिश में रहने लायक भी नहीं बचती और जहां जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। लेकिन जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं, तब परमात्मा किसी रूप में हाथ थाम लेता है। इस बेबस परिवार का हाथ थामने पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। आज इस घर में सिर्फ महीने भर का राशन ही नहीं आया, बल्कि बच्चों के हाथों में पहली बार स्कूल की किताबें, यूनिफॉर्म और बैग आए। जिस रसोई में बर्तन नहीं थे, वहां नया गैस सिलेंडर और जरूरत का हर बर्तन पहुंचा। जिस घर में अंधेरा था, वहां पंखे और बिजली कनेक्शन पहुंचा। इस मुहिम ने सिर्फ इनके आज को नहीं, बल्कि इनके आने वाले कल को भी संवार दिया है। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है, आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम और हमारी ऐसे न्यूज की टीम जो है बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला के ओराई प्रखंड के धसना गांव में है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दस्तक दी है सुबोध भंडारी जी के घर पे। दर्शकों, थोड़ा सा मैं सुबोध भंडारी जी के बारे में भी आपको बता दूं। सुबोध भंडारी जी जो ऐसे ही अपना गांव घर में कुछ काम करके अपना गुजारा चला लिया करते थे, लेकिन अचानक से 2 महीने पहले जो है सुबोध जी की मृत्यु हो जाती है और अपने पीछे वो एक अपनी पत्नी और एक छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के इस दुनिया से चले जाते हैं। दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार का मुखिया उस परिवार के व्यक्ति को छोड़ के चला जाए, और खासकर जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हों, एक पत्नी जो भी वो भी मानसिक रूप से अगर बीमार हो, तो कैसे उस परिवार का भरण पोषण होता होगा। जो उनकी पत्नी हैं रंजन देवी और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी अवगत करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा मैं उस घर का दृश्य दिखाऊं कि किस घर में सुबोध जी और उनकी जो पत्नी रंजन देवी और उनके 4 बच्चे रहा करते थे। ये आप देख सकते हैं, ये वही सुबोध जी का घर है। देख सकते हैं ये ऊपर में जो है एस्बेस्टर का, मतलब ऊपर में एस्बेस्टर डाला हुआ है, और ये बांस है यहाँ पे, बांस के ऊपर ही जो है, और वो पिलर है, पिलर के ऊपर जो है ये एस्बेस्टर डाला गया है। ये मेन आप इसको बोल सकते हैं, ये ओराई एक तरह से है, मतलब ओसरी जिसको बोलते हैं। और इसके जब हम अंदर आते हैं, इसके चारों तरफ कोई चारदीवारी नहीं है, ये ओपन है, खुला हुआ है। और मेन जो जब हम इंटर करते हैं, इस जो इनका जो घर है सुबोध जी का, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अब उनकी पत्नी जो रंजन देवी और उनके जो 4 बच्चे हैं, वो इसी घर में वो चारों बच्चे और एक पत्नी जो है यहाँ पे रहने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से जो है घर, इधर देखिए ये पूरा जो
दीवार की जो स्थिति है ये पूरा डैमेज हो चुका है, इधर से खाली है वैसे ही, और ये सब जो है कच्चा है, डंडी का बना हुआ है। ये चीज़ बांस को फाड़ के बनाया गया है, ये घास फूस का बना हुआ है। इसमें आप देख पा रहे होंगे दर्शकों कि ये जो है ये एक मिट्टी मतलब एक ईंट का जो है पिलर दिया गया है, और ये भी पिलर जो है बिना प्लास्टर का है। अब जिस घर का मुखिया ही नहीं रहा तो अब स्थिति क्या होगी, इस घर की स्थिति आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक पिलर मेरे इस तरफ दाएं तरफ है, और ये पिलर के बाएं तरफ जो है वो उस तरफ कोई पिलर नहीं है, वो एक छोटा सा मोटा सा जो है पेड़ है, वो पेड़ का जो ही वहाँ पे वो उसको पिलर बना लिया गया है, और उसी पे जो है एक बीच में बल्ली जिसको बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, इस बल्ली पे जो है, और बल्ली के भी 2 टुकड़े हैं। आप देखिए ये पूरा जो है यहाँ तक कंप्लीट नहीं है, एक बल्ली ये अधूरा यहाँ तक आया है, और फिर यहाँ से इसको पूरा करने के लिए बांस लगाया गया है। कैमरामैन थोड़ा यहाँ पे आइए, और इसमें भी देखिए ये जो है ऊपर में बिल्कुल यहाँ पे गैप है, ऊपर में इसके ऊपर कोई शैडो नहीं है, ये टूट चुका है, जो भी कारण रहा हो ये पूरा खाली है यहाँ पे। तो बारिश के समय में ये परिवार कैसे रहता होगा, आप इस दृश्य को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कैमरामैन यहाँ पे भी जरा दिखाने का काम करेंगे। देखिए ये जो पीछे का जो दृश्य है, ये एक ही पूरा कमरा है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, बीच में कोई डिवाइड नहीं किया गया है, ये पूरा वैसे ही ओपन है, बस एक हॉल के जैसा है। बीच में एक ये भी है जो है ठहर है, ये जिस पे ये पूरा जो है छप्पर जो है वो ठहरा हुआ है। और ये जिसकी मैं बात कर रहा था, ये भी टाटी जो है पूरी खराब अवस्था में है, ठीक है, पूरा जर्जर हो चुका है, और अंदर से जो है सांप कीड़े ये सभी भी आसानी से प्रवेश कर सकते हैं इस घर में, आप देखिए। और ये पूरी तरीके से टूटा हुआ है। तो ये इस घर की अब तक की स्थिति है। मैं आपको इस घर के एक एक दृश्य को है ना आपको दिखाने का काम करूंगा। यहाँ पे भी ये तो थोड़ा ठीक ठाक भी हालात में है, ये पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में है, पूरी तरीके से। ये जो पीछे का जो इस घर का जो आप दीवार ही बोल सकते हैं, लेकिन अब ये तो ढड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में है, जिससे कैसे भी करके जो है जब तक सुबोध जी थे तो अपने बाल बच्चों को सुरक्षा देने के लिए उन्होंने इसको जैसे तैसे घेर रखा था। और इसकी भी हाइट पूरी नहीं है, बांस और ये फूस का बना हुआ है, इसकी भी हाइट पूरी नहीं, आप देख सकते हैं। तो इसके बीच में भी लगभग आपको गैप, अच्छा खासा गैप देखने को मिल सकता है, जहां से आदमी तक इस घर में प्रवेश कर जाए। ये आप है ना पूरी तरीके से ये कवर्ड नहीं है, पूरी तरीके से ये ढका हुआ नहीं है। तो ये तो घर के अंदर के हालात हैं। और क्या कुछ है यहाँ पे आप देखिए, एक भी चीज़ जो है आपको बस अगर दिख रहा हो आपको, तो ये एक चौकी है, और इसके अलावे इसके ही सटे हुए में एक और चौकी है जो टूटी अवस्था में है। अब और कुछ आपको इस घर में, अगर हम बिजली फिटिंग की बात कर लें दर्शकों, तो बिजली, चूँकि जब घर ही नहीं है तो बिजली फिटिंग कहाँ होगा। यहाँ पे कैसे ही इसी ठाहर में जो है, ये जो ठाहर बोल लीजिए, इसी में एक बस ये टेम्पररी के लिए जो है अस्थाई एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया गया। इसका भी फ्यूज देखिएगा, ये ओपन है, अगर गलती से भी बच्चे का हाथ उंगली अगर इस पे चला जाता है तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। और बिल्कुल वैसे ही तार को यहाँ पे लपेट दिया गया है। और छप्पर में मैंने जो आपको दिखाया था, तो एक ही जगह नहीं वो गैप है, आप ऊपर में देखेंगे तो कई जगह पे जो है वैसे यहाँ पे गैप दिख रहे हैं, जिससे आसानी से इस घर में पानी आ सकता है। तो बरसात में ये परिवार कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को, और खासकर रंजन देवी कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करती होगी और कहाँ लेके रहती होगी बरसात में, भगवान भरोसे ही ये अपने बच्चे को रख रही है। क्योंकि इस स्थिति में तो लोग नॉर्मली जहाँ पे होता है तो अपने पशु को भी इस स्थिति में लोग बांध के नहीं रखता है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो रंजन देवी जी हैं, बहन जी हैं, वो अपने बच्चों को मजबूरन वो लेके रहने को मजबूर है यहाँ पे। अब खाने पीने की बात करें, आप देखिए तो ये एक छोटा सा, मतलब एक जो है ये एक ड्रम है जो पूरी तरीके से खाली है, आप देख सकते हैं। अगर ये भरा होता तो मूव नहीं करता, हिलता नहीं, पूरी तरीके से खाली, इसमें कुछ नहीं है। जरा एक बार दिखा दें इस पूरे दृश्य को भी, कहीं इसमें कुछ भी नहीं है। और कुछ मतलब मैं तो बहुत ही अचंभित हूँ इस दृश्य को देख के कि कैसे, देखिए यहाँ पे अगर इसको खोला जाए तो अगर कुछ होता, जंक लगा हुआ है, अगर यूज होता तो जरूर इसमें कुछ न कुछ होता। और कोई ड्रम चावल का
या किसी भी चीज़ का कुछ भी यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। अब खाने पीने की बात करें दर्शकों, तो यहाँ पे कुछ जो बर्तन है उस बर्तन में ज़रा हम देखने का प्रयास और आपको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आप देख सकते हैं जिस भी अवस्था में हो बहन ने दाल बनाया है, क्योंकि जब भी माँ बाप जब तक जीवित रहते हैं तो प्रयास करते हैं कि अपने बाल बच्चे को अपने जीते जी जो है हम भूखा न रहने दें। तो जैसे तैसे भी जो रंजन बहन जी है वो अपने बच्चों के लिए जो है आप देख सकते हैं जो कुछ भी बनता है वो बना के और अपने बच्चों का जो है वो पालन पोषण कर रही है। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको क्या पता कि हमारे पिता के साथ क्या हुआ। 2 वर्ष के बच्चे, 1 वर्ष के बच्चे, 9 वर्ष के बच्चे क्या ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़रा सोच के देखिए कि जब उनको अपने पापा का याद आता होगा तो कैसे, जब आप माँ से पूछते होंगे कि हमारे पापा कहाँ हैं, सोचिए उन बच्चों के ऊपर क्या बीतता होगा। 1 वर्ष का बच्चा जो अभी पापा नहीं बोल पाता है और उसको जो है उसके पिताजी छोड़ के चले जाते हैं। बहुत ही मार्मिक दृश्य है। तो उस परिवार से भी मैं आपको मिलवाऊंगा। फिलहाल अब हम घर से फिर बाहर निकल रहे हैं और ये घर के अंदर के हालात थे। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक मिट्टी का बस एक चूल्हा यहाँ पे है, मिट्टी का एक चूल्हा, और इसी चूल्हे पर जो है बहन जी जैसे तैसे भी होता है, क्योंकि 1 साल का एक बच्चा है तो उसको गोद में लेके ही वो खाना पकाती होगी, या जब वो सो जाता होगा है ना उसी समय जो है वो खाना पकाती होगी। तो क्या कुछ कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ता है, वो इस दृश्य विजुअल को देख के ही आप समझ सकते हैं। दर्शकों, ये जो है रंजन देवी जी के घर के अंदर और बाहर का दृश्य था। अब मैं उस परिवार से जो दुखी असहाय परिवार हैं उससे भी मिलवाने का आपको मिलवाता हूं और उनसे हर एक चीज़, हर एक उनकी परेशानियों को आपको दिखाने का काम करता हूं कि पति के जाने के बाद उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अपने बच्चों के पालन पोषण में, अपने जीवन यापन में किन किन दिक्कतों का वो सामना कर रही हैं। तो दर्शकों बने रहें, आपको हम अब इस परिवार से मिलवाने जा रहे हैं। दर्शकों, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है इस परिवार में जो व्यक्ति हैं वो अब जुड़ चुके हैं। ये 4 बच्चे हैं रंजन बहन जी की। जैसे आपको मैं जब इस घर के अंदर का जब मैं दृश्य दिखा रहा था आपको, तो वो बच्ची जो है सोई हुई है तो उसको जगाना, 1 साल की है तो उसको जगाना उचित नहीं समझता हूँ। तो यहाँ पे ये 3 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, और ये इनकी माता है रंजन देवी जी जो सुबोध जी की पत्नी है। तो क्या कुछ घटनाक्रम रहा है, मैं इनसे भी ज़रा जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या सुबोध जी को पहले से भी किसी प्रकार की कोई बीमारी थी, या इन लोगों को बताया नहीं गया, या इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं होने के कारण क्या उनकी मृत्यु हुई, क्या कुछ रहा है, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रंजन देवी। रंजन देवी जी। जैसा कि दर्शकों, जब यहाँ सर्वे करने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आई थी तो उसमें ये देखा गया था कि रंजन बहन जी भी जो है वो मानसिक रूप से जो है क्षुब्ध है, मानसिक रूप से किसी प्रकार की कोई परेशानी है। तो ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पाती है, लेकिन फिर भी हम जानने का प्रयास करते हैं। बहन जी, कब जो है आपके पति जी जो है आपसे भी कुछ छोड़ के चले गए, कुछ पता है आपको? 2 महीना से। 2 महीना से। अच्छा, इससे पहले आपके पति क्या करते थे जब जीवित थे? तो काम धंधा करते थे। कौन सा काम करते थे? मजदूरी। अच्छा, मजदूरी किया करते थे। तो मजदूरी करके लाते थे और उसी से परिवार चलता था? उसी से। और कोई मतलब पैसा आने का कोई सोर्स नहीं था? नहीं। अच्छा, तो जैसे जब तक आपके पति सुबोध जी जीवित रहे तो उस समय भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ता था आपको? खाने पीने का कमी हो रहता था। खाने पीने का कमी होता था। चलिए, थोड़ा सा ये स्पष्ट रूप से नहीं बात कर पा रही है, तो इनकी जो बड़ी वाली लड़की है बेबी बेटी से भी जरा हम जानने का प्रयास करते हैं कि बाबू क्या नाम है आपका? बेबी कुमारी।
अच्छा बेबी कुमारी, आप बताइए कि जैसे आपकी मम्मा को भी कोई दिक्कत है? हाँ, वो उनका थोड़ा पागल जैसा करता रहता है। अच्छा, मतलब कि इनका कहना है कि माँ जो है वो भी, अच्छा ये पहले से भी था कि पिता के जाने के बाद से? पहले से। पहले से ही दिक्कत है। तो दर्शकों, आप अभी फ़िलहाल में ये जो बेबी है बहन, मतलब छोटी सी गुड़िया, अभी इसका भी उम्र क्या ही है, मात्र 13 साल की अभी बेबी है और पिताजी छोड़ के चल गए हैं। माँ भी जो है मानसिक रूप से, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा हम ये बोलते बोलते बार बार जो है वो भावुक हो जा रही है। अच्छा बाबू, आप बताइए हमारे दर्शकों को जो है कि पापा जो है जब तक जीवित थे, मतलब मजदूरी में क्या कुछ काम करते थे, कुछ पता है आपको? हाँ, वो खेती उती में, दिल्ली में रहते थे तो खेती उती में काम करते थे और यहाँ पर घर उर बनाते थे। घर में मजदूरी करते थे, ईंटा उटा मतलब ढोने का काम? जी। अच्छा, तो उससे खाना पीना सही से हो जाता था कि उस समय भी दिक्कत होता था? उस समय भी थोड़ा बड़ा खाना उना में दिक्कत हो जाता था। दिक्कत होता था। अच्छा, जब पापा अब चले गए हैं तो 2 महीने पहले जो है क्या कुछ कैसे घटना का पहले कुछ भी बीमारी क्या मतलब क्या आपके पापा को पहले भी कोई बीमारी थी या कुछ इस तरह का क्या है, पूरा बताइए तो। नहीं, वो पहले पापा मैंने मजदूरी करके आया था ना, तो बहुत अच्छा से खाना उना खाने गए, भोज उज था मेरे गांव में, तो खाना खाने गए, अब पेट में उसको दर्द हुआ ना, तभी से मैंने उल्टी हुआ था, तेरी उसका उलट गया था, अब फंस गया था। अच्छा, तो उसके बाद फिर इलाज के लिए ले गए? जी। कौन ले गए फिर इलाज करवाने के लिए? हमारा चाचा। आपके चाचा जी ले गए? जी। तो इलाज प्रॉपर तरीके से हुआ वहाँ पे? हाँ, बहुत पैसा लगा। बहुत पैसा लगा, मतलब जो भी उन्होंने कुछ कमाया था वो भी उसमें खर्च हो गया? हाँ। लगभग कितने दिन तक वो अस्पताल में एडमिट रहे थे? 1 महीना। 1 महीने तक? वो सरकारी था कि प्राइवेट? सरकारी। सरकारी। दर्शकों, आप समझ सकते हैं, 1 महीने तक इनके पिताजी जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं और 1 महीने के बाद फिर वो आप सभी को छोड़ के यहाँ पे आते हैं? हाँ, यहाँ घर पे आते हैं तो घर पर धीरे धीरे बहुत ज्यादा मन खराब होने लगा और खून पूरा पानी बन गया, दोनों आंतरी सड़ गया था, इसलिए। मतलब दोनों आंतरी जो है पूरा फेफड़ा। हाँ, दोनों फेफड़ा खत्म था, आंतरी भी खत्म था, सर के पॉइजन बन गया था। अच्छा, जी। आप ये सब चीज को देख के जानती थी सब चीज को? हाँ। तो पापा पहले कभी आप लोगों से शेयर किए थे अपने बीमारी? नहीं, हम पूछे थे, जिस बोर्ड में काम करने गए थे तो हम पूछे, पापा तेरा कुछ हो तो कहे ना, तो हम सब पढ़ने चले गए, तो फिर रात में आए तो हम सोते थे तो पापा के उल्टी हुआ तो हो गया, इतना 1 बेगा हुआ है। दर्शकों, कैसे एक पिता शेयर कर सकता है? जिस पिता के पीछे जो है 4 पुत्री हो, समाज में आप जानते हैं कि दहेज कैसी एक कुप्रथा बनी हुई है। एक बेटी जब घर में आती है ना, तो एक पिता कहता है ना कि वो उसी समय से बहुत टेंशन में आ जाता है कि मैं 10 साल 15 साल 20 वर्ष बाद कैसे अपनी इस बेटी का विवाह करूँगा, और उस बोझ के अंदर दब के जो है अपने पिता अपने पूरी ज़िंदगी को घुट घुट के जीता है। उसमें क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है, वो क्या ही अपने इन बच्चों से शेयर करे। और उसका परिणाम रहा कि सुबोध जी जो है इलाज नहीं करवाए अपने बच्चों से, किसी को शेयर नहीं किए, और आज उसका जो परिणाम आप सभी देख सकते हैं कि आज उनके पिता जो है उन बच्चों के साथ नहीं, उनको छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा बेबी बाबू, पिता के जाने के बाद क्या क्या कष्ट है? बहुत सारा। चचा पहले जोड़े खाते थे, फिर अब अलग कर दिए, तो वही चावल मिलते थे ना 35 किलो, उसी में से बेच उच कर लाते थे और बनाते थे, बस उसी में से। अच्छा, जब चावल तो आप ले आए कोटा से, कोटा में तो दाल और सब्जी नहीं मिलता है, फिर ये कैसे इसका उपार्जन कहाँ से लाते हैं? तो हम 5-6 किलो चावल रोज बेचते थे और उसी से लाते थे। अच्छा, तो 35 किलो बाबू, 35 किलो चावल आपको मिलता है, उसी में से 5-6 किलो आप बेच भी दीजिएगा तो 56-30,
7 से 8 दिन, 7 से 8 दिन, अगर 7 से 8 दिन जो है 7 से 8 दिन जो है आप उस चावल को बेच के उसी में से कुछ बना के उसी पैसा से आप दाल खरीद लिए, सब्जी खरीद लिया, बना लिए, लेकिन फिर उसके बाद 7-8 दिन के बाद क्या खाते होंगे बाबू? तब भूखे रहते थे, स्कूल में जाते थे, स्कूल में खाते थे। स्कूल में जो मध्याह्न भोजन मिलता था, कितना दिन, मतलब कितने दिन तक आप महीने में भूखे रहते थे? और मान लो भोरे भूखे जाते थे तो दोपहर में खाते थे, फिर रात में भी भूखे सो जाते थे। रात में ही भूखे सोते थे। कलेजा मुंह को आ जाए। दर्शकों, आप क्या समझ रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे इस दृश्य को? क्या हमारे देश में ऐसे भी परिवार रहते हैं? जिस देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उस देश में बेटियां कह रही है कि सुबह भूखे जाते हैं स्कूल में, और वहाँ पे जो है जो स्कूल का भोजन मिलता है वही खा के फिर आती है और रात को भूखे सो जाती है। ये तो भूख बर्दाश्त भी कर लेती होगी, ये छोटे छोटे बच्चे क्या खाते होंगे जो बोल नहीं सकते हैं, जो माँ के है ना गोद में रहते हैं। निशब्द हूँ, लेकिन और भी इनसे बाबू से पूछ के आपको दिखाने का काम करता हूँ कि क्या कुछ बीतता होगा और कितना जरूरी होता है एक पिता का रहना एक परिवार में। बाबू ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कि आप खा लेते होंगे, मध्याह्न भोजन से खा लेते होंगे, जब रविवार को स्कूल बंद है रहता है या कोई छुट्टी है, दुर्गा पूजा है, स्कूल बंद रहता है, फिर आप कैसे खाते होंगे? तो थोड़ा चाचू जो सामान दे देता था, नहीं तो कभी कभी नहीं देते थे, कभी कभी दे देते थे। मध्याह्न भोजन सरकारी स्कूल में जो खाना मिलता है वो खा के ये बच्ची अपना पेट काट के भी छोटे छोटे बच्चों के लिए, ये बड़ी है, घर की बड़ी बेटी है ये। और ये देखिए कितने मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं। इस बाबू को देखिए, ये देखिए कितना छोटा, कितनी छोटी बच्ची है। इसको क्या पता है कि मेरे पापा हमारे बीच में नहीं रहे। निशब्द हूँ दर्शकों, ऐसे दृश्य को देख के कि हमारे समाज में 21वीं शताब्दी का ये समाज है, 2025 चल रहा है, जिस समृद्ध बिहार, विकसित बिहार की बात करते हैं, उस देश समाज में एक ऐसा परिवार भी है जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। ये आंखों के आंसू, ये हर एक दर्द को बयां कर रही है कि कैसे ये परिवार आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम अगर इनके दरवाजे तक दस्तक नहीं देती तो क्या कुछ होता है इस परिवार का? कौन देखता है इसको? ये कहाँ से बच्ची लाती है? अभी 13 वर्ष की बच्ची है, कौन देगा इसको काम? कहाँ से ही अपने पीछे जो है 3 छोटे बच्चों का जो है ये माँ एक अगर सही होती तो माँ भी इनका पालन पोषण कर लेती, लेकिन माँ भी मानसिक रूप से सही नहीं है। आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा और भी हम बेबी, यही है एक बात करने वाले इस परिवार में, इसीलिए दर्शकों में इसी बाबू से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है बाबू? गुरी कुमारी। गुड़िया। अच्छा बाबू, जो अभी दीदी जो बता रही थी कि हम कभी सुबह को खाते हैं, शाम को नहीं खाते हैं, अच्छा कितना दिन ऐसा होता है कि आप भूखे सो जाते होंगे? 3 दिन। 3 दिन। अभी आपने क्या खाया आज? आप बनाई थी बाबू, आज सुबह में खाना पकाई थी? नहीं, तो आज क्या खाई हो? अभी हम नहीं खाए हैं खाना। अभी नहीं खाई हो? तुम बाबू खाना खाई हो? खाई। कौन दिया खाना आपको? चाची। चाची खाना दी। कब तक? दर्शकों, आपसे मेरा सवाल है कि कब तक कोई चाची, कोई चाचा, आस पड़ोस का लोग, कब तक कोई किसी को खाना खिला सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्योंकि उसके भी तो अपने बाल बच्चे हैं। ये इनका क्या कसूर है? ये छोटे बच्चों का क्या कसूर है कि ऐसे जीवन को जीने पे मजबूर हैं? पढ़ाई करती हो बेबी? जी। किस क्लास में? 8 क्लास। 8 क्लास में। और तुम बाबू? और स्कूल में जो जब जाती हो आप, तो स्कूल ड्रेस के कारण कभी ऐसा हुआ है कि सर जी आपको स्कूल से निकाल दिए हो कि? हाँ, अभी भी होता है, सर जी बिगला देते रहते,
तो सर जी को बतलाया है, तो सर जी 2-4 दिन रखते हैं, फिर बोलते रहते हैं ऐसे जाओ घर पे, नहीं होगा बिना ड्रेस के पढ़ाई। बिना ड्रेस का पढ़ाई नहीं होगा। नहीं। दर्शकों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इनकी हालात। खाने को जब अनाज नहीं है, दाने नहीं है, तो क्या है वो कपड़े है ना तन पे ड्रेस पहनेंगे। और ये बच्चे जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है, कैसे ये सही साबित होगा? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा ये चीज़। ये कह रही है कि ड्रेस के नहीं होने के कारण जो है इनको स्कूल से, विद्यालय से जो है इनको कई बार जो इनके सर हैं इनको निकाल दिए हैं। तो आपकी क्या कुछ समस्या है, इस पूरे हमारे कैमरे के सामने आप बताने का प्रयास करें, क्या क्या दिक्कत है आपको? खाने पता चलेगा तभी बहुत सा का दिक्कत हो रहा है। खाने का भी, अभी पढ़ने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। पढ़ने में तो खास करके दिक्कत हो रहा है। खाना में होता है दिक्कत, हम सह लेते हैं, मगर पढ़ाई में दिक्कत होता है तो पापा को याद आने लगे तो रोने। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। देखिए ये कह रही है कि भूख तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब पढ़ाई में दिक्कत होता है तो मुझे पापा की बहुत याद आती है। एक बाप अपने पैर में चप्पल ना पहन के भी, अपने तन पे कपड़ा न रख के भी, उसका एक फर्ज होता है कि अपने बाल बच्चे को पढ़ाए लिखाए। अब ये बेटी कैसे पढ़ेगी? ये आंखों से आंसू, ये जो अश्रु की धारा है, ये आप देख सकते हैं। चूँकि ये बेबी 13 साल की है तो कुछ तो समझ है इसमें। अब ये छोटे बच्चे हैं, ये देखिए ये बाबू सो गई है, ये दूसरी वाली भी यहीं पे, ये छोटी बच्ची है, इसको भी क्या समझ है दुख दर्द का। भूख लगेगी माँ से मांग लेगी, दीदी से मांगेगी। और देखिए इस बच्चों के, ये छोटे छोटे बच्चों के, मासूम के देखिए पैरों के हालात, पैरों पे भी घाव है। ये किसको बताए? पिता का साया रहा नहीं, माँ मानसिक रूप से ठीक है नहीं, किसे ये अपना दर्द बयां करे, किसको बताए, कौन सुनेगा इसकी? अच्छा बाबू, ये जो घर अभी हमने जो अपने कैमरे से दर्शकों को दिखाया है, ये मतलब आपका अपना घर है कि चाचा का या किराए पर है? अपना घर है अपना घर है जी। तो इसमें तो अभी पूरी तरीके से इसकी भी जो अवस्था है वो बहुत ही जर्जर स्थिति में है। अच्छा बेबी बाबू, माता जी को जो है भी बीमारी है अभी, तो माता जी का भी इलाज करवाई है? नहीं, क्यों नहीं करवाई? क्योंकि इसका बीमारी कोई पता नहीं चल रहा है ना, इसीलिए। बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, तो ये पहले से ही है, जब तक पापा थे उसी समय से? हाँ।
अच्छा, तो और आपको जो है जैसे पढ़ाई लिखाई हो गया, खाना पीना, क्या जैसे आपके छोटे छोटे जो आपसे 3 छोटी बहन हैं, तीनों बहन ही हैं, भाई एक भी नहीं है, तो तीनों जो छोटी छोटी बहन हैं, क्या उन बहनों को भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? हाँ, खाने पीने में और कपड़ा लता में और कुछ नहीं। बाकी जैसे पढ़ाई कोई में। बीमारी उमारी या किसी प्रकार का? नहीं। आप चाहती हो कि हम चारों जो है बहनें पढ़ें, जी। पढ़ना चाहती हो? जी। तो दर्शकों, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं 4 सुबोध जी के, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, ये इनकी माता जी है। यहाँ पे 3 और एक बच्चे मैंने आपको दिखाया था कि घर के अंदर सोई हुई थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पर आज आई है, ये कहता है ना कि जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका भगवान होता है। जब लोग दर बदर ठोकरे खा के जब पूरी तरीके से थक जाता है इंसान, तो भगवान जरूर इनको सुनता है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए भगवान से कम नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम, ये केवल इन बच्चों का, इन परिवार का पेट नहीं भरेगा, बल्कि इनके जो आंसू हैं, उस आंसुओं में जो इनके दर्द छुपे हैं ना, उस दर्द को भी संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम आज उस दर्द को भी खत्म कर देगी। संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम, जैसे ये बच्ची बता रही हैं कि इनको जो जो समस्या है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का भी जो नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, तो क्या कुछ परिवर्तन इनके जीवन में होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के कई अन्नपूर्णा से रिलेटेड वीडियोज मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी एक परिवार को जब गोद लेते हैं तो उसको हर चीज़ से, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो, चाहे रोटी हो, वो कपड़ा हो, हर एक चीज़ को मुहैया करवाते हैं उस परिवार को। संत रामपाल जी महाराज जी का यह सख्त आदेश है कि बेटा, अपने शिष्यों को, कि बेटा जिस भी परिवार को आप सर्वे करने जाते हो, उस परिवार को जिन भी एक माचिस से लेके जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको मुहैया करवाओ। तो आज कैसे इस परिवार का भाग्य उदय होगा जो खुद भगवान इनके दरवाजे तक दिए। दर्शकों, और भी यहाँ के हम आपको अपडेट्स अभी देंगे, अब बने रहे लगातार हमारे साथ। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो है अनुयायी जुड़ चुके हैं, जो सुबोध जी के परिवार का यहाँ पे जो है निरीक्षण करने के लिए, सर्वे करने के लिए आए थे। और यहाँ पे इन्होंने आके क्या कुछ देखा, क्या हालात थे, क्या वो स्थिति थी, और सर्वे करने के बाद क्या प्रोसीजर रहता है, क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे इतना जल्दी ये लोग जो है किसी असहाय परिवार की सहायता कर पाते हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज कुमार दास। सर, जब आप यहाँ पे सुबोध जी के जो परिवार जो है यहाँ पे जब आप सर्वे करने के लिए आए, तो कैसे आपको इस परिवार की स्थिति के बारे में पता चला? जी, हमको ये पता चला कि हमारे बगल में ही एक भगत जी है, वो दुकानदार है, तो वही हमको बताया कि ऐसा ऐसा है यहाँ, और एक परिवार जो है सो एक्सपायर कर गया, उसके पीछे 3-4 बच्चे हैं जो अनाथ है और वो खाने लायक नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं भाई, अब इसको देखा जाए। तो फिर हम आए यहाँ और आ करके और इसको विजिट किए, और विजिट करके जब देखे तो वाकई में लगा कि भाई ये तो बहुत असहाय है और इसकी सहायता करनी चाहिए। तो फिर हम इस क्रम में हम 2-3 बार आए और भली भांति सारी चीज़ों को हमने समझा कि इनको क्या क्या चीज़ परेशानी है। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब हमें पता चला कि ये इलाज के दौरान चंदा मांग करके इन्होंने इलाज करवाया। मतलब सुबोध जी की इतनी दयनीय स्थिति थी कि उन्होंने चंदा मांगा, और उतना ही नहीं, जब वो एक्सपायर कर गया वो आदमी, तो काम जो क्रियाक्रम जो होता है वह भी करने के लिए इसके पास पैसा नहीं है। उसके लिए वो गांव-गांव में जगह जगह थोड़ा सा पैसा सब इकट्ठा करके और किसी तरीके से वो अपना दाह संस्कार का जो विधि व्यवस्था होता है वो उन्होंने किया। दर्शकों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परिवार की स्थिति
क्या रही होगी। उसके बाद सर क्या कुछ प्रोसेस रहता है, आप यहाँ पे ये जब देखते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है सर? विडंबना की ये स्थिति थी कि जब हम इनसे पूछा कि एक बात बताइए कि आपने जो चंदा जो वसूला और कुछ लोगों से सहायता जो मांगा हो तो कितना पैसा आया, तो इन्होंने ये लोग बताया कि हमें 25 से 30 हजार रुपया आया। हम कहे कि इस महंगाई के दौर में 25 से 30 हजार रुपया कुल मिला करके इन लोगों के पास में आया, उससे क्या होने वाला है। इतनी भयावह स्थिति थी इनकी। फिर हम जाकर के ये रिपोर्ट हम जिला कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट किए, फिर जिला कोऑर्डिनेटर वाले स्टेट कोऑर्डिनेटर को किए, फिर वहां से जो है सो धनाना में जाकर के ये रिपोर्ट हुआ, तब जाकर के ये जो है यहाँ तक अभी तक लोग पहुंचा है। और तो अब फिलहाल में हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज जी के जो है अनुयायी जुड़ चुके हैं और इनसे हम एक एक चीज को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो सुबोध जी का जो परिवार है, अभी जो रंजन बहन जी जो है, अब उनके जो 4 बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, उसके बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका परिचय? सर दास का नाम अशोक दास है और मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। सदगुरुदेव जी के असीम कृपा से आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सदगुरुदेव जी का मुख्य संदेश है कोई भी भूखा ना सोए। इसी के तहत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार आज इस गांव में इस रंजना बहन के घर पर सारे खाद्य सामग्री से लेकर वस्त्र और भी जो घर में यूज करने वाले वस्तु होते हैं वो सारे सामग्री लेकर आए हैं। आइए आपको विस्तार पूर्वक दिखाएंगे जी। आप देख पा रहे होंगे ये 5-5 केजी का 3 थैले हैं, 15 केजी आटा है जी। ये 15 केजी चावल का पैकेट है। ये 5 केजी आलू है और इधर देख पाएंगे 5 केजी प्याज है जी। 4 केजी चीनी है, चना दाल है, काले चना है, मूंग दाल है और इधर देख पाएंगे हरी मूंग दाल है। साथ साथ इधर लाल मिर्च है और इनके रंजना बहन का छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सदगुरुदेव जी ने विशेष ख्याल रख के सूखा पाउडर दूध दिए हैं अमूल कंपनी का। ये 2 लीटर सरसों का तेल है, देख पाएंगे 2 लीटर सरसों का तेल है। साथ साथ आप देख पाएंगे ये 1 केजी अचार है जी। ये टाटा गोल्ड चाय है जी। इधर आप देख पाएंगे ये टाटा नमक है। साथ साथ ये बेसन है। ये देख पाएंगे ये कपड़े धोने का 4 पीस साबुन है 1 केजी। साथ साथ इधर देख पाएंगे नहाने का डिटॉल साबुन है 4 पीस। साथ साथ इधर 1 केजी कपड़े सफाई के लिए सर्फ है जी। हल्दी का 2 पैकेट पाउडर है और ये धनिया का पाउडर है। साथ साथ जीरा का ये 2 पैकेट है। घर में पहनने के लिए बहन रंजना का 4 बेटी हैं और 1 वो हुए, उनके लिए भी सदगुरुदेव जी ने 2-2 जोड़ी कपड़े साड़ी के साथ साथ सारे सेट हैं। आप देख पा रहे होंगे ये बड़ी वाली बेटी का है, इधर उससे छोटी है, तीसरी और चौथी, ये चारों बेटी का 2-2 जोड़ी घर में पहनने के लिए वस्त्र दिए हैं सदगुरुदेव जी ने। साथ साथ आप देखेंगे इनर भी है, चारों बच्चों का इनर भी है। आप देख पा रहे होंगे चारों बच्चों का इनर है। गुरुदेव जी ने ये 2 बच्चे उनके पढ़ते हैं जो लगभग एक 13 और एक 7 बरस की हैं। वो 2 बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए सदगुरुदेव जी ने 2-2 जोड़ी ड्रेस दिए हैं, स्कूल ड्रेस हैं जी। साथ साथ उनके पढ़ने के लिए ये देख पाएंगे 6-6 पीस कॉपी है और इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स है और साथ साथ ये पेंसिल आप देख पा रहे हैं 6 पीस पेंसिल है, 10 पीस पेन है जी और 4 रबर और 4 कटर है जी। ये पढ़ाई के व्यवस्था के लिए सदगुरुदेव जी ने ये दिए हैं। साथ साथ स्कूल जाने के लिए जो जूते की आवश्यकता पड़ती है, ये स्कूल जूते भी सदगुरुदेव जी ने दिए हैं। साथ साथ 2 जोड़ी जुराब है जी। आपको और दिखाना चाहेंगे, इधर देखेंगे ये बहन रंजन और ये उनके बच्चे के लिए, चारों बच्ची के लिए ये सदगुरुदेव जी ने घर में यूज करने के लिए चप्पल दिए हैं जी, स्लीपर चप्पल है। साथ साथ सदगुरुदेव जी ने कॉपी किताब ले जाने के लिए बैग भी दिया है दोनों बच्चे के लिए। और आपको दिखा पाएंगे सदगुरुदेव जी, समझिए सर, रंजन बहन को गोद ले लिए हैं, अपना बेटी बना लिए हैं सदगुरुदेव जी ने। अब उनको समझ जाइए भगवान मिल गए हैं और भगवान या पिता
अपनी पुत्री को हर ख्वाहिश, हर इच्छा को पूरा करते हैं। जो भी उनकी जरूरत की आवश्यकता होगी वो सदगुरुदेव जी आज भिजवाए हैं। ये देखिए 2-2 तौलिए दिए हैं जो घर में यूज करने के लिए होता है। साथ साथ ये 2 कंबल दिए हैं, ठंड के मौसम आने पर ये यूज करेंगे। बहन ने जैसा मांग किया था सदगुरुदेव जी से। साथ साथ देखेंगे 4 तकिए हैं और इनके साथ साथ कवर है जी। साथ साथ ये देखेंगे चावल या कोई भी सामग्री रखने के लिए ड्रम मांगी थी, ड्रम भी दिया जा रहा है। ये देखेंगे एक प्लास्टिक बाल्टी है। साथ साथ सदगुरुदेव जी ने बहन के लिए 2 कुर्सी भी दिए हैं और देख पाएंगे एक साथ साथ घर में झाड़ू वगैरह के लिए भी झाड़ू की जरूरत हुई थी, झाड़ू भी मांग की थी बहन ने, सदगुरुदेव जी ने झाड़ू भी दिया है। साथ साथ बैठने के लिए एक ये पीढ़ा भी दिए हैं। सर जैसा कि आपने बहन रंजन का स्थिति जान ही रहे थे कि किस तरह से वो उनका जीवन बसर चल रहा था। आज उनके पास सिलेंडर और चूल्हे तो थे पर गैस भराने के लिए पैसे नहीं थे। आज सदगुरुदेव जी ने गैस भरवा करके उनको सिलेंडर भी भिजवाए हैं। चूल्हे इनके पास हैं और सिलेंडर भरवा के सदगुरुदेव जी ने आज भिजवाए हैं जी। इस रंजन बहन को सदगुरुदेव जी ने एक तख्त भी भिजवाए हैं, चौकी जिसको कहते हैं हम, क्योंकि रंजन बहन के 4 बेटी हैं और अपने 5 परिवार हैं। इनके लिए थोड़ा दिक्कत होता था सोने में, इसके लिए सदगुरुदेव जी ने एक तख्त भी भिजवाए हैं। आप देख पा रहे होंगे इसी पर ये सारा सामान रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा घर में किसी भी तरह का वो जो बर्तन है खाने बनाने के लिए या गिलास है या और भी जो भी वस्तु है बहुत ही मतलब ना के बराबर था। घर में किसी तरह का ऐसा सामान नहीं दिखा जो घर का गुजारा चल सके। सदगुरुदेव जी ने इनको सारी घर का बर्तन भी भेजने का काम किए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं छोटी से छोटी सामान, सोच सकते हैं सर कि एक पिता ही ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं। आज इनको घर में कपड़े धोने के लिए ब्रश भी दिए हैं, साथ साथ ये बर्तन धोने के लिए है। साथ आप देख पाएंगे ये एक बड़ा चम्मच है, चाय छानने के लिए छन्नी भी दिया गया है। साथ साथ देखेंगे छोटे चम्मच 6 पीस है सर, एक चाकू भी है और साथ साथ इधर देखेंगे चिमटा है और ये देख पाएंगे ये आटा वगैरह चालने के लिए चलनी है सर। साथ साथ साबुन रखने के लिए साबुनदानी है। साथ साथ आप देखेंगे 6 डब्बे जो मसाला रखने के लिए बहन ने मांग किए थे वो भी सदगुरुदेव ने भिजवाने का काम किया है। साथ साथ इधर देखेंगे आप बड़े प्लास्टिक का 8 डब्बे हैं, 6 थाली है जी। साथ देखेंगे सभी 6 थाली दिया जा रहा है। साथ साथ ये देखेंगे 6 कटोरी है, 6 छोटे गिलास, 6 बड़े गिलास हैं जी। साथ साथ आप देखेंगे रोटी रखने के लिए हॉट पॉट दिए हैं और साथ साथ देखेंगे स्टील का भुगना है और इधर ये आटा सानने के लिए जो होता है कठौती, ये कठौती है जी। साथ साथ आप देखेंगे आटा रखने के लिए स्टील का ड्रम दिए हैं सदगुरुदेव जी ने, जग है जी। और ये दूध वगैरह लाने के लिए केन है, आप देख पा रहे होंगे। साथ साथ ये भगुना छोटा और इधर बड़ा है जी। साथ साथ आप देखेंगे सस्पेन है चाय बनाने के लिए और इधर देख पाएंगे ये रोटी बनाने के लिए तावा है जी। बिल्कुल एकदम घर का हर एक चीज सदगुरुदेव जी ने ख्याल रखा है इस बहन के लिए। साथ साथ आप देख पाएंगे बर्तन रखने के लिए स्टैंड है, इसमें भी जो भी बर्तन सफाई करेंगे स्टैंड में टांग करके रखेंगे, इसके लिए भी सदगुरुदेव जी ने विशेष ख्याल रखे हैं। साथ साथ आप देख पाएंगे बर्तन धो करके रखने का जो टोकरी होता है स्टील का जाली का, ये भी सदगुरुदेव जी ने देने का काम किया है। इसके अलावे भी अगर जो बहन की जो भी जीवन यापन में जरूरत पड़ेगी तो सदगुरुदेव जी ने देने का काम करेंगे। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सदगुरुदेव जी का ये संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति भूखा और बिना वस्त्र के ना रहे। ये हमारे सदगुरुदेव जी का कलयुग में सतयुग का शुरुआत का ये आह्वान है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान।
सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आज रंजन बहन जी के घर पे जो आए हैं, तो ये आप आज ये पहली बार मदद कर रहे हैं, तो ये कब तक आप मदद करते रहेंगे इनकी? जी, जैसा कि आपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देखे रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, ये सतगुरुदेव जी का मुहिम जो है ना, ये असहाय और बिल्कुल गरीब परिवार लोगों के लिए है। और जैसा कि आपने रंजन बहन और सुबोध जी के बारे में जाना कि उनकी 2 महीने पहले मृत्यु हो जाती है, तो इस अवस्था में आप देख सकते हैं सर, रंजन बहन के पास कोई आय की अवस्था नहीं रह जाती है। इसके कारण सतगुरुदेव जी ने ये जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत लगातार इनको जब तक इनके स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, घर में कोई कमाने वाले नहीं हो जाते हैं, तब तक इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत से सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार लगातार दिया जाएगा सर। तो सर, घर में तो अभी लड़के हैं नहीं, लड़कियां ही हैं, तो लड़कियां बड़ी होंगी, फिर वो अपने घर को चली जाएंगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजीवन जो है गुरुजी इनकी मदद करते रहेंगे? जी, संभवतः सतगुरुदेव जी का ऐसा ही ये अन्नपूर्णा मुहिम है सर, कि ये इनको दिया जाएगा सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार। सर, कोई अगर सामग्री खत्म हो जा रही है, अगर ये परिवार के जो लोग हैं अगर आपसे फिर दोबारा संपर्क करना चाहेंगे, तो वो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? जी बिल्कुल, आपको दिखाने का काम करेंगे। ये आप देख पाएंगे, ये जो है ये आश्रम का नंबर है इसमें, और ये सतलोक आश्रम धनाना का नंबर है। सतगुरुदेव जी द्वारा ये कार्ड दिया जा रहा है, जो भी लाभार्थी हैं उनके लिए सतगुरुदेव जी द्वारा भेजा गया कार्ड है। इस कार्ड में सतलोक आश्रम का नंबर है, साथ साथ आप नज़दीकी सेवादार का भी नंबर है, आप देख पा रहे होंगे। इन बहन से हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि जब भी इनके पास खाद्य सामग्री घट जाए या कोई भी वस्तु घट जाता है, तो ठीक 2 दिन पहले ये इस नंबर पर कांटेक्ट करके फ़ोन करके उन्हें बता दें कि हमारे घर में ये सामग्री खत्म हो रही है, कृपया पहुंचा दें। तो इन्हें 2 दिन के अंदर में सतगुरुदेव जी के जैसा आदेश है, उस आदेशानुसार सेवादार इन्हें पुनः पहुंचा देंगे। तो आप ये कार्ड अभी रंजन बहन जी को देंगे? जी जी बिल्कुल। ये कार्ड जो है ये आपको इसलिए दिया जा रहा है कि जब भी घर में खाद्य सामग्री कमेगा, तो आप एक बार इस नंबर पर, ये जो नंबर है ये आप देख पा रहे हैं, इस नंबर लिखा हुआ है इसमें, ये नंबर पर कॉल करके बता देना है कि ये सामान कम गया है, हमें पहुंचा दीजिए। तो 2 दिन पहले बताना है, ठीक है ना? आपको ये फिर सामान पहुंचा देंगे पुनः, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, अशोक जी अनुयायी जो हैं, वो बहन जी को अभी एक कार्ड दिए हैं, जिस कार्ड पे जो है धनाना धाम का भी जो नंबर है वो भी नंबर है, और उस कार्ड के पीठ पर जो है यहाँ के जो लोकल सेवादार हैं, जो बस इस गांव के ही या इस गांव से कुछ दूरी में रहते हैं, तो उनका नंबर दिया गया है, ताकि कुछ भी ऐसा कुछ यहाँ कमता है तो एट अ टाइम जो है उसी समय इनकी सहायता की जाए। तो थोड़ा सा फिर से हम बहन से जानने का प्रयास करते हैं कि जब अभी बहन जो है क्या कुछ स्थिति इनका था, और कैसे जो है यहाँ पे ये अभी अपने दुख की जो 2 महीने का जो कष्ट रहा है, जो इनके आंखों से जो आंसू नहीं रुक पा रहे थे, और ये बहुत चिंतित थी, चूँकि माँ भी जो है वो ठीक अवस्था में नहीं थी। तो बहन को अभी जो कार्ड मिला है और सारी सामग्री मिलने के बाद क्या कुछ है ना, इनको कैसा लग रहा है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। बेबी बाबू, आपको जो अभी ये दिया जो गया है यहाँ पे सारी सामग्री, और अभी जो कार्ड मिला है, ये सारा सामान देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। ऐसे हमको ये सामान सब दिया गया है, उस इंसान को हम बहुत दिल से धन्यवाद कहते हैं। जी, आप जो है आपने कहा कि हम उस इंसान को दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे लिए, तभी भी हम इंसान भगवान हमको लिए, तो वो भगवानों से भगवान बहुत बड़का है, क्योंकि इतना आज के जमाना में इतना मदद किसी को नहीं करते हैं। जी, आपको जो है क्या अभी जो यहाँ पे जो भी चीज़ से मदद की गई है, इसके अलावा भी आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है? जी, घर में छूते रहते हैं, माने बारिश आते तो झटका उटका मारते रहते हैं, और बाथरूम का दिक्कत होता है।
बाथरूम वाथरूम का दिक्कत है? जी, कल उल का। आपके जो है विचारों को हम अभी अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से यहाँ जो इनकी जो धनाना टीम की जो कमेटी है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा बहन, आप अभी बता रही थी कुछ देर पहले इसी वीडियो में कि आपको जो है पढ़ने का मन तो है, लेकिन गरीबी की अवस्था के कारण आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य हैं वो आपको ड्रेस, जूते, चप्पल, कॉपी, कलम सारा चीज़ जो यहाँ पे मुहैया करवा रहे हैं। तो क्या अब आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी? नहीं। अब आप मन लगा के पढ़ेंगे ना? जी। अब तो आपको भूखे नहीं सोना पड़ेगा? नहीं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि बिना ड्रेस के कमी के कारण आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा? नहीं, ऐसे मैं महान शब्द को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। क्या अभी जो आपने सुना कि जो रंजन बहन जी की जो बड़ी वाली लड़की है उसका कहना है कि घर की अनुमति और एक बाथरूम, तो सर क्या ये मतलब मदद की जा सकती है इस चीज़ से भी? आप बता रहे हैं बाथरूम और घर के लिए, तो ये रिपोर्ट सारी सदगुरुदेव जी के पास भेजा जाएगा। सदगुरुदेव जी का आदेश जैसा होगा वैसा किया जाएगा सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका भी धन्यवाद। यहाँ पे इस गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इस परिवार की स्थिति, हालात के बारे में, और आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ तक पहुँच के एक एक सामग्री को जो यहाँ पे आज देने का काम कर रही है उसके बारे में भी सर से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सर आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मैं इस आलमपुर पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हूँ और ये आलमपुर सिमरी पंचायत के तहत एक छोटा सा मेरा धसना गांव है। यहाँ सुबोध जी का जो है देहांत 2 महीना पहले हो गया। उनका परिवार का स्थिति काफ़ी नाजुक है। इसके तहत हमारे रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा योजना के तहत सारे टीम आए हुए हैं। आज तक हम लोगों ने किसी भी संत के माध्यम से ऐसे करते हुए नहीं देखा। पहली बार जो है भगवान तुल्य में रामपाल जी महाराज है। हम लोग इनका आभार प्रकट करते हैं। जैसा कि सर आपने अभी कहा कि हमने पहले कभी भी इस तरह का जो कार्यक्रम नहीं देखा है। सर हमारी भी जो टीम है अक्सर इस अन्नपूर्णा मुहिम को लगातार जो है कवरेज कर रही है। पूरे चूँकि भारत में ये मुहिम चली हुई है और वैसे परिवारों को खोज के मदद की जा रही है। तो सर आप जो ये जो आलमपुर सिमरी पंचायत आपने बताया और उसी का ये जो गांव है धसना, तो सर अभी फ़िलहाल में आप कितने वर्षों से या कितने दिनों से इस पंचायत के मुखिया हैं सर? आप 4 सालों से हम यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 4 वर्षों से सर? जी। और सर लगभग में आपकी आयु कितनी है? मेरा आयु 50 वर्ष समथिंग है। 50 वर्ष के आसपास? जी। सर क्या आज तक जो है इस तरह का जो आपके समाज में, आप एक गांव पंचायत के प्रतिनिधि है, उसमें बहुत सारे गांव आते होंगे और कहीं ना कहीं आज अगर भारत की भूमि, इस भारत देश में देखा जाए तो संतों की कमी नहीं है। लाखों की संख्या में संत महंत बैठे हुए हैं। तो क्या आज तक सर आपने कभी ऐसा किसी संत को या ऐसे किसी गुरु को देखा जो अपने शिष्यों के द्वारा जो है गांव-गांव तक पहुंच के बिल्कुल वैसे परिवारों को खोज के मदद कर रहे हो जिनका कोई नहीं है, जो बिल्कुल पूरी तरीके से निर्धन, बेसहारा, असहाय है और वहां तक जो है वो मदद पहुंचा रहे हो? क्या आपने इतने 50 वर्ष की उम्र में क्या कभी ऐसा आपने देखा? नहीं, 50 वर्षों के उम्र में हमने आज तक किसी भी विभाग से, संतों से लेके हमारी सरकार भी इस ढंग की व्यवस्था नहीं कर पाती है जैसा व्यवस्था हमारे रामपाल जी महाराज ने कर रहे हैं लोगों के बीच। और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह से पंचायत से लेके प्रखंड तक, जिला से लेके देश तक हर तरह का सहयोग गरीबों के साथ करते रहें। हम यही शुभकामना इनसे करेंगे। जैसा कि सर हमारे मीडिया के माध्यम से जो है हम लोगों को भी अक्सर, चूँकि हम लोग मीडिया कर्मी से जुड़े हुए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार अभी पंजाब और हरियाणा में जो बाढ़ जो आई थी, बाढ़ पीड़ित लोग थे, वहाँ पे करोड़ों रुपए के जो है पाइप और मोटर उन्होंने पहुँचाने का काम किया। सर इस बारे में आपके क्या विचार है? सर हुआ ही होगा, लेकिन हम तो पेपर पत्रिका के माध्यम से सुने हैं, देखे तो नहीं है। सच्चाई होगा जब हमारे नज़रों के सामने देखने को मिल रहा है तो हम समझते हैं कि जो काम इन्होंने कर रहे हैं
ऐसे वीर पुरुष का देश को जरूरत है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा समाज उत्थान के लिए जो भी है बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त भारत बनाना जो है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण का इनके जो शिष्य हैं वो अक्सर ये काम करवाते रहते हैं। तो सर, इसको लेकर जो है आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सब अच्छा काम है और ऐसा होना ही चाहिए। हम तो कहेंगे कि इसके साथ साथ इनका धर्म जो है सराहनीय धर्म है और हम लोग हिंदू सनातन धर्म से आते हैं। हम लोग इनके धर्म को सम्मान करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। तो सर, आप अंत में जो है हमारे इस मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, कहना चाहेंगे कि कोशिश करें कि यहाँ पहुँच के और घर घर कम से कम ये लोग प्रयास करें और अलग जगावे। हम लोग का भी कोशिश रहेगा कि इनके सहयोग में हम लोग भी अपना हाथ बटाएंगे। सर, लास्ट में आपसे एक ये प्रश्न है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्य को और संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? उनको गॉड के रूप में हम लोग देखते हैं। ऐसे कर्म जो है किए हैं और हर जगह कर रहे हैं। सरकार भी इनके सामने नाकाम हो चुका है, क्योंकि इस ढंग का व्यवस्था हम लोग तो बहुत सारा सरकार का भी स्कीम और फंड देखे हैं, लेकिन ऐसा व्यवस्था गवर्नमेंट भी नहीं कर पाती। इसलिए ये भगवान के तुल्य में है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दर्शकों, हमारे साथ इसी धसना के एक और ग्रामीण जुड़ चुके हैं और इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इनकी सहायता की गई है, तो किस तरह से जो है ये इस मुहिम को देखते हैं, क्या इनका कुछ कहना है, क्या विचार है इस संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम हुआ विनोद ठाकुर जी। सर, आप इसी गांव से बिलोंग करते हैं? जी हाँ सर। सर, क्या कुछ जानकारी है आपको इस परिवार के बारे में? सर, बहुत ही दुखद घटना की बात है। कोई रह नहीं गया इनको घर में, जैसे इस तरह की बात अब जैसे, ताकि इनको कोई अब आगे चल के कोई व्यवस्था बात अब नहीं रह गई जी। तो अच्छे किए हैं बाबा जैसे, जो भी किए इनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं बाबा जैसे। इनको जो है से सारी गांव समाज हम लोग इन सारा आभारी रहेंगे, कहा कि हमारे लोक कल्याण के लिए काम हो रहा है। बहुत अच्छी बात है और अच्छी शुभकामना हम लोग को मिला, अच्छी बात है। सर, जैसा कि आपने बताया कि सुबोध जी की जो हालात बहुत ख़राब थे और आज जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर, आपके गांव समाज में क्या पहले भी ऐसे कोई संत गुरु महंत क्या आए हैं ऐसे मुहिम को लेके, या ऐसे लोगों को खोज के ये सारी सामग्री को पहुंचाने का काम आपने पहले कभी देखा? इससे ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले आपने कभी नहीं देखा? नहीं। सर, कितनी आयु है आपकी? लगभग 42 साल। 42 साल की उम्र में आपने पहले कभी नहीं देखा? जी नहीं, ये पहली बार आप देख रहे हैं? पहले बार में। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को इस मुहिम के बारे में, इस अतुलनीय और अद्वितीय कार्य के बारे में? मैं तो कोटि कोटि सर धन्यवाद दे रहा हूँ सर उनके चरणों में। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देख रहे हैं जो इतने महान कार्य कर रहे हैं? लोक कल्याण जो कर रहे हैं इसलिए मैं देख रहा हूँ उनको। आप जैसे लोग कहता है कि जब लोग सारी जगह से जब उनकी उम्मीदें हार जाती है तो उनका एक ही उम्मीद भगवान पे टिकता है, और आज कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी जो यहाँ पे आए हैं, तो आप उनको किस रूप में मानते हैं, किस रूप में देखते हैं? मैं जगत गुरु के रूप में मैं देख रहा हूँ। जगत गुरु के रूप में। सर, आप भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग लग रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से भी लोगों को जो है सही मार्गों पे लाने का, सही मार्ग प्रशस्त करने का काम करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि सभी आदमी कृपा करके इनको चरणों में सब जुड़ जाए। आपका जो कहना है कि सभी लोग इनसे जुड़ जाए, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? क्योंकि धर्म की साया इनमें सख्त लगा हुआ है जी। धर्म के कार्य में जी, और सभी लोगों को धर्म के कार्य में बढ़ चढ़ के तो एक दूसरे के समाज के सहयोग मिल जाएगा। दर्शकों, हमारे साथ जो है एक और बहन जी जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले इनका परिचय लेना चाहेंगे और फिर इनसे भी कुछ प्रश्न को पूछकर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ बहन जी आपका? मेरा नाम आरती है।
आरती बहन जी, जो रंजन देवी जी है, रंजन बहन जी है, वो क्या लगेगी आपके रिश्ते में? भाभी आपकी भाभी लगेगी। जी। बहन जी, कैसा लगा होगा कि मात्र जो है 40 वर्ष की उम्र में और ये इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जब आपके भैया चले जाते हैं, क्या कुछ बीता होगा उस समय? बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि इनका इसके बाद इन लोगों का कोई सहारा नहीं था और हम लोग खाली यही सोचते थे कि इनके जाने के बाद कौन होगा इनका सहारा। और संत रामपाल महात्मा लोग के माध्यम से सहारा हो गए हैं, तो हम लोग को बहुत खुशी मिल रहा है इस चीज का कि इनको अब पूरा जीवन भर इस चीज को मतलब ये होगा, खुशी होगा हम लोग को कि इन लोगों को इस चीज अथी होगा, लाभ मिलेगा। इससे हम लोग बहुत खुश है और बहुत ज्यादा हम लोग चाह रहे थे कि कोई इनका सहायता करे, कोई इन लोगों को देखभाल करे। हम लोग बहुत अफसोस करते थे। कोई भी कितना दिन सहायता कर सकता है? हाँ, हम लोग 2 महीना किसी भी तरह इन लोगों को मतलब संत रामपाल महात्मा किए हैं और कोशिश करते रहे कि कोई चीज की कमी नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम लोग जितना हो सके किए, लेकिन हम लोग से इनका कमी पूरा नहीं हुआ। लेकिन संत रामपाल महात्मा के आने की वजह से इन लोगों को कमी पूरा हुआ है, गरीबी दूर हुई है और जिंदगी भर ऐसा रहा इन लोगों की गरीबी दूर रहे, शिक्षा प्राप्त हो ताकि ये लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़े। अच्छा बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्य को आप किस रूप में देखते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान के रूप में देखते हैं क्योंकि आम लोग तो करते नहीं, या नहीं सरकार ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए भगवान है और इनके लिए तो बहुत बड़ा भगवान है क्योंकि अभी की दुनिया में ऐसा सहयोग कोई नहीं करता है जी। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? धन्यवाद कहेंगे क्योंकि ऐसा हमेशा इनका सहायता होता रहेगा तो कोई भी मन से धन्यवाद देंगे और हम भी अपने मन से धन्यवाद कहते हैं उनको। तो यहाँ पे कुछ और जो है ग्रामीण लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर, आप जो है यहाँ पे सुबोध जी जो हैं आपके क्या लगते हैं? और पापा लगे हैं, हमारा भतीजा लगे हैं। आपके भतीजे थे? हाँ जी। और ये पापा लगे हैं। पापा, आप देख सकते हैं एक पिता जो अभी बैठा हुआ है लाठी के सहारे ही, लेकिन इनके नज़रों के सामने जो है एक जवान बेटा कैसे जो है एक बीमारी से ग्रसित होके और इनको छोड़ के चला जाता है। इनकी आंखों में भी वो दर्द, वो आंसू आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि देखिए कितने भावुक हैं। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। ये दर्द को जो है ना शब्दों में दर्शकों को बयान नहीं किया जा सकता है कि एक पिता के होते हुए एक कैसे बेबस पिता जो है आज लाचार बेबस पिता जो है अपने नज़रों के सामने अपने बेटे को खोते हुए कैसे कोई देख सकता है। तो ये एक बहुत ही बिल्कुल जो है दिल को दहला देने वाला है ना जो ये दृश्य है। बाबा, आप बात कर सकते हैं? नहीं बात कर सकते, हम बात नहीं कर सकते हैं, बोली लगता है हमको। ये इनकी भी स्थिति ठीक नहीं है, ये भी बात करने की अवस्था में नहीं है। जरा इनके जो भाई हैं अर्थात सुबोध जी के जो चाचा हैं, इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा शंकर भंडारी नाम हुआ। और आज के डेट में इस निर्धन के भगवान जैसे सन्मुख घर पर आ गया, जो कि मारने वाले के बाहों छोटा होता है, बचाने वाले के बाहों लंबा ही होता है। आज भगवान हमारे दरवाजा पर, भतीजा के दरवाजे पर आ गया। ये हमारे पोती सब आज से खुशहाल हो जाएंगे। आज पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आज हमारा भतीजी सब का दिक्कत अब नहीं होगा। इस डेट से पढ़ाई लिखाई सब जैसे अब मूर्ख नहीं रहेगा। हम तो कहे बउआ जाएगा, हम लोग घर पर नहीं रहते हैं, कहाँ निकलेगा न निकलेगा, गार्जियनशिप में रहेगा नहीं, मगर तो हम लोग का पूर्ण विश्वास हो गया। ये हमारे दरवाजे पर भगवान पहुंच गए, भगवान रक्षा करने के लिए उस अभागल को आ गए। तो सर,
संत रामपाल जी महाराज जी जो है आपके आज भतीजे के दरवाजे पर पहुंचे हैं जी इतनी बड़ी सहायता लेकर। आपने कहा कि आज वो निर्धन के लिए भगवान ही है। जी तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम उनको धन्यवाद करते हैं कि हमारा जैसे ऐसा भगवान कोई सरकार नहीं जैसे ऐसा जैसे मदद किया। और संत राम महाराज जी बहुत मदद किए और साक्षात हमारे दरवाजे पर हुआ पैर दे दिए। आज से हमारा ऊपर मुँह का उम्मीद है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। दर्शकों आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या सोचते हैं आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और आपके अगर आसपास में भी कुछ इस तरह का अगर समाज आपको दिखता है, ऐसा व्यक्ति दिखता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें, पूरा डिटेल्स दें ताकि उस परिवार की भी सहायता की जा सकती है। मैं मुकेश कुमार, कैमरा पर्सन शिनोद के साथ, बिहार मुजफ्फरपुर से। और ऐसे ही खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें ऐसे न्यूज़ के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब